दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले साल कितना पैसा कमाया, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख या 12 लाख, पर असल सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो यह है कि इस समय क्या आपके पास ये रुपया है, क्या आपका वॉलेट अभी भरा हुआ है। आई नो ये सवाल काफी लोगों को कांटे की तरह चुभता है, बट एक मेजर रीजन है कि ज्यादातर लोग अपने प्रेजेंट टाइम के फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है कि यू डोंट नो हाउ टू प्ले मनी गेम, यानी कि आपको पैसों के 5 सबसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, जिसकी वजह से आज आपका ये हालत है। और आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें अच्छी नौकरी होने के बावजूद अपने खुशियों के लिए दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है। अब मिस्टर शर्मा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 के अपने उस टाइम को याद करते हुए शर्मा जी कहते हैं कि एक अच्छी जॉब होने के बावजूद उनके ऊपर 30 लाख का कर्ज चढ़ चुका था, जिसको बड़ी मुश्किल से अपने परिवार और पड़ोसियों से छुपा रहे थे। और उनके मन में बार बार ये थॉट आ रहा था कि या तो मुंबई छोड़कर चले जाए या फिर लाइफ के साथ कोई सीरियस स्टेप ले ले। अब चाहे 2008 हो या 2024, एक मिडिल क्लास की कंडीशन आज भी वैसा ही है। वो चाहता तो है वर्ल्ड टूर पर जाना, एक बड़ा सा घर लेना, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना, बट आखिर कैसे? पैसा तो है ही नहीं। ऐसे में एक मिडिल क्लास के पास 2 ऑप्शन है। पहला कि सब कुछ इग्नोर करके लोन वोन लेके लाइफ मजे में जिए, और दूसरा कि सब कुछ काट कर सेविंग करके लाइफ ना जिए, पैसा बचाने पर सिर्फ ध्यान दे। अब बात क्या है कि हम में से 70% लोग पहला ऑप्शन को फॉलो करते हैं और 30% लोग दूसरा चुनते हैं। पर इन दोनों के अलावा तीसरा ऑप्शन भी है, जिसके हेल्प से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और एक अच्छी सेविंग के साथ रिटायर हो सकते हो। और ऐसा तब हो सकता है जब आप पैसों के 5 रूल के बारे में जान लेंगे। अब ये रूल सिर्फ समझने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए एक रोड मैप की तरह है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाने में मदद करेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इन रूल को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो से आपको थोड़ा सी भी नॉलेज मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। रूल नंबर 1, सब सही नहीं होगा, स्टॉप प्रिटेंडिंग। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोग अपने आप को झूठ के बबल में रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पर फिर भी बोलते हैं सब सही है। जेब खाली रहती है, फ्यूचर की बजी पड़ी रहती है, पर फिर भी बोलते हैं सब सही है। और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसी झूठ को सच बनाए रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और एंड में मीडियोकर सी लाइफ जी के खत्म हो जाते हैं। अब राजकिशोर कहीं देख लो, 25 तरह की नौकरी करता है और भाई साहब की टाट बाट ऐसे हैं जैसे कोई रईस हो। इनकी एक आदत ये भी है कि अपने आप को दुनिया का फिटेस्ट इंसान समझते हैं। खूब सारा जंक फूड और ऑयली खाना खाते हैं पर अपने आप को फिट समझते हैं। पर कुछ ऐसा ही करते हैं ये अपने फाइनेंस के साथ भी। राज भाई दिल खोलकर खर्चा करते हैं, सैलरी आते ही हर महीना शॉपिंग करते हैं, और तो और जब पैसा पूरा नहीं पड़ता तब EMI बनवा लेते हैं। अब क्या हुआ कि सैलरी तो है 25,000, पर जब भाई साहब ने देखा कि सिर्फ EMI और लोन मिलाकर 18 से 20,000 हो रहा है तब उन्हें थोड़ी चिंता हुई, पर फिर भी वही सब सही है वाले एटीट्यूड रखा और खर्चे पर खर्चा करते गए। और फाइनली हुआ ये कि जब इन्हें होश आया तब इनके पास ना कोई काम था ना ही पैसा, और कर्जा 5-6 लाख का। ये वही वाली बात हुई ना, अगर आप पानी में मेंढक को डाल दो और धीरे धीरे गर्म करोगे तो उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा। सब सही है करता करता वो फाइनली मर ही जाएगा। ठीक उसी तरह आज का यूथ अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहा है। इन्हें फील ही नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है और ये कभी अपनी गलती मानते नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ जिम जाके आने से आपकी बॉडी बन जाएगी या फिर पैसा कमाना है और बाकी काम अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सब कुछ आपके टाइम और आपकी डेडिकेशन मांगती है। इसीलिए सब कुछ सही सोचने की जगह एक पेन और एक पेपर लेकर बैठो और 2 कॉलम बनाओ। एक में अपनी इनकम लिखो कि कितना सोर्स से आपका कितना पैसा आता है, और दूसरे कॉलम में लिखो कि आपके महीने भर का खर्चा कितना है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि आप कितना सेव कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हो, और फिर आपको प्रिटेंड करना बंद करना पड़ेगा और अपनी मंथली कंडीशन को बेटर बनाने पर ध्यान देना होगा। रूल नंबर 2, मुसीबत बता के नहीं आएगी, इमरजेंसी फंड। दोस्तों मर्फिलो कहता है इफ यू एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ गलत हो सकता है तो होगा, और इसी गलत के लिए आपके पास जरूरी फंड होना चाहिए, विच इज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब ऐसा अमाउंट जो आपको प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकाल पाए बिना आपका बैंक बैलेंस खत्म किए। देखो यार, लाइफ में मुसीबत बता के कभी नहीं आती। प्रेशर सिचुएशन जैसे कि इनकम लॉस, जॉब लॉस, कोई बीमारी या कोई स्टेबिलिटी जैसे सिचुएशन अक्सर आपके फाइनेंशियल प्लान और फ्यूचर की कमर तोड़ कर रख देती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 75% लोग के पास कोई इमरजेंसी फंड है ही नहीं। वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को अपना इमरजेंसी फंड समझते हैं, और इसी वजह से प्रेशर सिचुएशन में उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ 30 साल के मोहन के साथ। बेंगलुरु की IT में जॉब करने वाला मोहन ठीक ठाक अर्न कर रहा था, पर उसके पास इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं था। उसके बैंक में कुछ 4-5 लाख थे। अब एक दिन घर से ऑफिस जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और
उसका कार इंश्योरेंस नहीं थी और ना ही मोहन के पास कोई इंश्योरेंस था। अब खुद की कार और हड्डी टूटी, उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जिस गाड़ी वालों को टक्कर मारी थी उसका भी कंपनसेशन देना पड़ा। और ये सब कुछ हो ही रहा था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि कंगाली में आटा गीला। इसीलिए देवराम इमरजेंसी फंड के बारे में कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का एक्सपेंसेस तक का पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डबल इनकम फैमिली का खर्चा 50,000 महीना है तो उसके पास एटलीस्ट 3 लाख होना चाहिए, ताकि वो बिना किसी स्ट्रेस के अपना खर्चा चला पाए। और जैसे पिछले समय कोविड की मार हुई है तो आप 11 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टारगेट सेट करना है, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा करके 1,000, 2,000, 5,000 करके बचाओ। इसको आप मंथली बजट का पार्ट बनाओ। फिर इन पैसों को ऑटोमेट करो, जिसके लिए आप सेपरेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो या हाईली लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रहे, इसको आप इन्वेस्ट पर्पज से ना देखें और इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। इमरजेंसी के टाइम पे आपको इमीडिएटली इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप FD खुलवा सकते हैं और जरूरत के टाइम पे आपको अपना मेन बैंक अकाउंट भी नहीं छेड़ना पड़ेगा। रूल नंबर 3, डेब्ट फ्री लाइफ जियो। अब देखो, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि आपको लोन नहीं लेना है, फाइनेंस को मैनेज करके चलना है। पर क्या है ना, आज की डेट में लाइफ उतनी आसान है नहीं और आज की डेट में ना चाहते हुए भी आपको बड़ा नहीं तो छोटा लोन लेना ही पड़ता है। लेकिन फाइनेंस अवेयर लोगों को ये समझना चाहिए कि लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, उसे सही टाइम पर रिपे ना करना प्रॉब्लम है, जिसमें हम अक्सर इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई शॉर्ट प्लान ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है जो हमें डेब्ट फ्री कर दे। अब समस्या है तो समाधान भी होगा और इसका सोल्यूशन है स्नोबॉल मेथड। यहाँ आपको ये समझना होगा कि जिस तरह एक छोटे सा स्नोबॉल को आप ऊपर से जब नीचे छोड़ते हो तब नीचे पहुँचते पहुँचते वो बड़ा होने लगता है और बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह आपको भी स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े क्रम में अपने डेब्ट को पे ऑफ करना है। देवराम जब खुद बैंक करप्ट हुए और खुद अपने आप को कर्जे में डूबा पाया तब उन्होंने इस स्नोबॉल मेथड को फॉलो किया, क्योंकि उनका मानना है कि एक आदमी चाहे फाइनेंशियली फ्री हो जाए लेकिन ये डेब्ट का बबल उसे कभी फ्री नहीं होने देता। आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर 1 या 2 लोन जरूर होगा। और एक बात जरूर ध्यान रखो, आपका जो टोटल लोन है वो आपके इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ सेफ हो। और ये आपके लिए वेकअप कॉल है। स्नोबॉल मेथड यूज करने का तरीका यह है कि मान लो आपके ऊपर इस समय टोटल 3 लोन चल रहा है। पहला अपने दोस्त का 30,000 का, दूसरा फोन का 1 लाख का और तीसरा कार लोन 5 लाख का। तो तीनों लोन को असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट करने के बाद अब स्नोबॉल मेथड में आपको करना क्या है कि आपका जो सबसे छोटा लोन है उसे सबसे जल्दी खत्म करना है। जैसे कि आपका जो अपने दोस्त का 30,000 वाला लोन है उसे सबसे जल्दी खत्म करना है। फिर उसके बाद आपने जो अपने फोन के लिए 1 लाख का लोन लिया है उसे खत्म करना है और सबसे एंड में कार लोन रीपे करना है। अब इसे होगा क्या कि जब सबसे पहले छोटा लोन खत्म हो जाएगा तो आपको एक सेंस ऑफ सर्टिफिकेशन मिलेगा कि आपके ऊपर 3 नहीं केवल 2 लोन बचे हैं और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर आराम से बड़े लोन को भी जल्दी से रीपे कर दोगे। रूल नंबर 4, द 50% फॉर रिटायरमेंट। जब आपके रास्ते में से डेब्ट नाम का सबसे बड़ा पत्थर हट जाएगा तो आपको अगला कदम रखना है अपने बेटर और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ, यानी आपके रिटायरमेंट, आपकी फैमिली की सेफ्टी और बच्चों के एजुकेशन पर। अभी तक तो मैंने आपको सभी चीजें रीजनेबल कही और ऐसे स्टेप बताए जो सच में आसान है, पर यहाँ मैं आपसे थोड़ा ज्यादा और थोड़ा अनरेबल कमिट करने के लिए कहूंगा, और वो ये है कि अपनी इनकम का 50% इन्वेस्ट करना, ताकि रिटायरमेंट तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाए जो आपकी लाइफ स्टाइल और बच्चों के एजुकेशन आराम से फंड कर सके। देखो, देवराम कहते हैं कि हमेशा एक गोल फिक्स करके इन्वेस्ट करना चाहिए, एक डिजायर नंबर हो जो आपको सच में फाइनेंशियली फ्री बना दे। आप कुछ लोगों के लिए 1 करोड़ होगा, कुछ लोगों के लिए 50, तो कुछ लोगों के 100 करोड़। पर इन्वेस्ट करते समय आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप जिस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो बड़ी टूरली और फेयरवेली उसमें इन्वेस्ट करते जाओ जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं यार अपना ही पैसा तो है, बात की बाद में देख लेंगे, और अर्ली विड्रॉ कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को बाद में रिटायरमेंट के टाइम पर दिक्कत आती है क्योंकि अब वो अपनी यंगर जनरेशन पर बोझ बन जाते हैं और उनके सपोर्ट के लिए कुछ नहीं दे पाते। इसलिए इज बेटर इन्वेस्ट 50%। अब 50% है क्यों? तो उसके पीछे एक रीजन है। देखो, आपको गोल सिर्फ रिटायरमेंट होना नहीं है बल्कि अर्ली रिटायरमेंट होना चाहिए। और ऐसे भी कौन चाहेगा कि 60 साल की उम्र तक सुबह 9 बजे उठकर ऑफिस जाए और काम करे? इसीलिए एक अमाउंट सेट करो और उसके लिए आज से इन्वेस्ट करो। हम मान लेते हैं कि आपको 1 करोड़ की वेल्थ बनानी है।
उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लोगे। तो मान लो आपकी इनकम 30 से 40 हजार है, जिसका 50% होगा लगभग 6,000। तो अब आपको 6,000 को हर महीने SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। यहाँ से आपको ईयरली 13% का रिटर्न मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेते लेते आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। तो आपको हर साल 50% का स्टेप अप भी करना है। और आप देख ही सकते हो कि ऐसा करने से मात्र 15 से 17 सालों के अंदर आपके पास 1 करोड़ 13 लाख की वेल्थ हो चुकी होगी। एंड आई गेस कि ये वेल्थ आपकी रिटायरमेंट और आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए इनफ होगी, वो भी मात्र 17 सालों में। तो अगर आप आज 22 साल के हो तो 39 के एज तक आप रिटायरमेंट हो सकते हो। और लास्ट और सबसे मेन रूल है रूल नंबर 5, अपनी लाइफ का फाइनेंशियली कंट्रोल अपने हाथ में रखना। क्योंकि इस दुनिया में जितना मुश्किल अमीर बनना है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, यानी अपनी वेल्थ प्रिजर्व करना। और ये सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आपकी लाइफ और आपके पैसों पर किसी और का इन्फ्लुएंस ना हो। देखो क्या है ना, जब हम पैसा कमाने लगेंगे और इन्वेस्टमेंट की नई नई फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें बीच में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो हमें नीचे गिराने या हमें काटने की कोशिश करेंगे। आपको 1 बार 2 बार सही आइडिया और टिप तो देंगे जिससे आपको इनके ऊपर यकीन हो जाएगा। और फिर एकदम से ही जब आप तीसरी बार बड़ी बेट खेलोगे तब आपको समझ आएगा कि आपके पैसे की वाट लग गई है। कुछ ऐसा ही हुआ 52 साल के ऋषभ मंजूर के साथ। दरअसल ऋषभ ने 2013 में सुविधा चंद फंड में 5 लाख लगाए और अपने साथ उन्होंने लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया और टोटल 30 लाख लगवा दिए। कुछ समय तक तो लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला, पर बाद में जब ये घोटाला पकड़ा गया तब उनके और उनके द्वारा लगाए गए लोगों के 30 लाख डूब गए। इसी वजह से उन्हें लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, उनकी फैमिली तक को भी नहीं बख्शा गया। और हुआ ये कि उन्हें 30 लाख का कर्ज लेकर उन लोगों का पैसा चुकाना पड़ा और डबल शिफ्ट में काम भी करना पड़ा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लाखों लोगों का पैसा सिर्फ इसीलिए लॉस होता है क्योंकि वो अपने से ज्यादा भरोसा कंपनी पे करते हैं। इसलिए सारे डिसीजन सोच समझ कर लो और अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो और अच्छी मेथड से इन्वेस्टिंग करो, एसेट बिल्डिंग पर ध्यान दो। और अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो सीखो, यूट्यूब से गूगल से कंटेंट कंज्यूम करो, स्किल डेवलप करो, पैसे भी इनकम सोर्स क्रिएट करने की तरफ ध्यान दो। सिर्फ सैलरी को प्राइमरी इनकम सोर्स मत बनाओ क्योंकि उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या स्मॉल स्केल बिजनेस, ऑनलाइन स्टोरी, इन्वेस्टिंग जैसे पैसे भी इनकम आइडिया ढूंढो जो आपको खुद से पैसा कमाना सिखाएंगे। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा आइडिया पर काम कर रहे हो तो आप ये वीडियो देखिए, उसमें मैंने 6 एसेट के बारे में जानकारी दी है जिसमें से आप कोई एक एसेट पर काम कर सकते हैं और अपनी सैलरी इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं इस वीडियो में।